This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में सनसनी लूट, मत्स्य पदाधिकारी की पत्नी से पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने छीना मंगलसूत्र। रातों रात छप्पड़ फाड़ बरसा पैसा, मुजफ्फरपुर में मजदूर के खाते में आ गया 10 लाख करोड़। और बाबा गरीबनाथ का रंग बिरंगे पुष्प व फूलों से किया गया महाश्रृंगार। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अतर्दा पोखरिया पीर मोहल्ले में गुरुवार दोपहर एक विभत्स वारदात ने पुलिस गश्ती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां दिन दहाड़े जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनील कुमार वर्मा की पत्नी अर्पिता कुमारी के घर में घुसकर 3 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर मंगलसूत्र लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने अर्पिता कुमारी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसका पैर टूट गया। यह घटना दोपहर में हुई जब जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने कार्यालय में थे। जानकारी के अनुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनील कुमार वर्मा सदर थाना क्षेत्र के अतर्दा पोखरिया पीर मोहल्ले में एक किराए के फ्लैट में रहते हैं। गुरुवार को वह रोज की तरह सुबह 10 बजे अपने कार्यालय चले गए थे। दोपहर करीब 3:45 पर बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी उसके फ्लैट के गेट का कॉल बेल बजाने लगे। जैसे ही उसकी पत्नी अर्पिता कुमारी ने दरवाजा खोलकर पूछा, अपराधी जबरन कमरे में घुस गए। अर्पिता कुमारी ने बदमाशों का विरोध करते हुए उनसे भिड़ गई, लेकिन धक्का देते हुए 2 अपराधी कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में घुसते ही एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर अर्पिता कुमारी को गोली मारने की धमकी दी। दूसरे बदमाश ने उसका मुंह दबाकर गले से सोने का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। अर्पिता कुमारी ने अपने हाथ से मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लिया तो अपराधियों ने बर्बरता दिखाते हुए पिस्टल के बट से उसके चेहरे पर वार किया। उन्होंने अर्पिता कुमारी की आंख के पास नाखून से नोच लिया और पैर पर जूते से मारकर उसे तोड़ दिया। इस बीच पड़ोस की एक महिला ने खिड़की से ये सब देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी के शोर मचाने के बाद दोनों बदमाश आनन फानन में कमरे से भागे। तीसरा अपराधी जो पहले से ही बाइक स्टार्ट कर इंतजार कर रहा था, दोनों को बिठाकर मौके से फरार हो गया। बदमाशों से हुई छीन झपट में आधा मंगलसूत्र अर्पिता कुमारी के हाथ में रह गया, जबकि आधा बदमाश लेकर भाग निकले। थोड़ा सा गेट खोल करके उसे पूछ रहे हैं क्या अनजान आदमी को देखे तो पूछ रहे हैं, तब तक वो गेट खेल करके अंदर घुस गया तो गेट के पीछे ही हमको दाब दिया और दाबा तो फिर मुंह में उंगली डाला, पूरा मुंह बंद करने का कोशिश किया। फिर भी हम चिल्ला रहे। फिर पीछे का मेरा बाल्कनी खुला हुआ था तो हम सोचे कि उधर इसको खींच के ले जाते हैं तो चिल्लाएंगे तो सारा आदमी ऊपर आ जाएगा। कोशिश करके हम उसको ले गए उधर किचन की तरफ। तब तक वो एक हमारा बट से यहाँ पे पिस्टल लेके कह रहा है कि इसको मारो। आँख पर जो लगा हुआ आँख पे तो नाखून से उसका नोचा है और फिर तब तक सामने वाली आंटी देख ली, फिर हल्ला की, तब तक वो भाग गया। कुछ ले भी गया मैम? मंगलसूत्र ले गया, सोने का चेन। आधा मेरे पास ही रह गया, आधा वो है अभी पास में लेके घर पे। कितना बजे की घटना है? मचाने लगी उस पर वो भागा। ये 4:45 बजे। 4:45 बजे की घटना। कितने की संख्या में अपराधी थे?
एक 3 आया था, एक नीचे मोटरसाइकिल पे ही बैठा हुआ था, 2 ऊपर चढ़ा। 2 ऊपर चढ़ा। कैसा था देखने सुनने में? देखने में वो यही था 25-26 साल का लड़का। मुंह खुला हुआ था या बंधे हुआ? मास्क पहना हुआ था। मास्क पहने हुआ। तीनों का ही मास्क खोल दी। जी जी। तीन के खोल दी, दो को करना है। दोनों का मास्क लगभग कितने मिनट तक वो अपराधी सब अंदर रहा है? 2 से 3 मिनट रहा होगा, क्योंकि सामने वाली आंटी देख ली तो वो चिल्लाने उल्लाने लगी तो सब भाग गए। सब भाग गया। और उस फ्लैट के सामने वाले जी जी। पैर क्रैक कर गया सर। हाँ। मैम का क्या नाम हुआ आपका? अर्पिता कुमारी। और सर आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार वर्मा, जिला मस्जिद अधिकारी। आप हाउस वाइफ भी हैं कि? हाँ। मुजफ्फरपुर का रहने वाला मजदूर रातों रात खरबपति से भी अमीर बन गया। उसके बैंक खाते में इतने रुपए आ गए कि गिनना मुश्किल है। इस पैसे से उस मजदूर की परेशानी और बढ़ गई है। अकाउंट में जितना रुपए आए हैं उसे खाता धारक मजदूर तो छोड़िए, आम इंसान के लिए भी गिनना कठिन है। मजदूर के सामने बड़ी मुसीबत यह है कि इन पैसों के चक्कर में अब वह अपने ही खाते से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा है। मजदूर के खाते में पहले से ही उसके पैसे भी पड़े थे, अब उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। इस वजह से वह अपनी जमा की गई पूंजी भी नहीं निकाल सकता। मुंबई के होटल में काम करने वाले मजदूर झूमन कुमार यादव के बैंक खाते में जो बैलेंस दिखा रहा है उसे गिनकर बताना बिल्कुल आसान नहीं है। झूमन कुमार यादव के बैंक खाते का बैलेंस 10 लाख करोड़ बता रहा है। मड़वन प्रखंड के झखड़ा पंचायत के रहने वाले झूमन कुमार यादव के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में यह बैलेंस दिखा रहा है। झूमन कुमार यादव और उसके परिवार वाले हैरान हैं कि उसके बैंक खाते में इतने पैसे कहां से आए। उन लोगों ने तो उसके खाते में मात्र 2 से 3 हजार रुपए ही रखे थे। झूमन यादव मुंबई के एक होटल में मजदूरी का काम करता है। छुट्टी में वो मुजफ्फरपुर आया है। झूमन यादव ने बताया कि मुंबई में काम करने के दौरान ही उसने कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खुलवाया था। उसी खाते का बैंक बैलेंस देख झूमन यादव परेशान हो गया। 2 अगस्त 2025 को ही झूमन यादव के खाते में पैसे आए थे। पहले तो झूमन ने इतने पैसे देखकर इन पैसों को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। पैसा देखते ही सबसे पहले तो उसने अपना फोन बंद कर दिया। झूमन ने बताया कि इतना पैसा देखकर रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी। 2-3 दिन तक उसने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब पैसा नहीं निकला तब अपने मित्र और आसपास के लोगों को उसने इस बात की जानकारी दी। पैसा आया था, कब आया था? 2 तारीख को आया था। कैसे पता चला? 4000 करोड़ आया हुआ है पैसा उसमें, अनगिनत है। हम तो इसी बोल रहे हैं, और बहुत सारा पैसा आया हुआ है उसमें। अच्छा, तो पता चला? पता नहीं चला कहाँ से आया, नहीं आया, अभी कोई फोन नहीं आया है। हाँ। पैसा 4 दिन तक अभी चेक कर रहे हैं तो अभी पैसा बैलेंस अभी भी दिखा रहा है। अभी पैसा कोई अधिकारी भी नहीं, अभी कोई बातचीत, किसी से बातचीत नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, तो मतलब अभी क्या सोचे हैं, पैसा निकल पा रहा है? नहीं, अभी निकल तो नहीं पा रहा है, अकाउंट में है, अभी निकल नहीं पा रहा है। अकाउंट बंद हो गया? अकाउंट बंद हो गया, अभी नहीं जा रहा है अभी फोन पैसा। अच्छा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे पौराणिक मान्यताओं में माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। 67 एकड़ में बनने वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पुनौरा धाम में पहले से ही माता सीता का एक मंदिर स्थापित है, जो सीता जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस आयोजन ने पूरे बिहार में उत्साह की लहर दौड़ा दी। मुजफ्फरपुर में भी लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। स्थानीय लोगों ने भी इस पर खुशी जताई और इसे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक बल्कि पर्यटक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बिहार को नई पहचान दिलाएगी। बिहार के लिए भी बहुत ही गौरवान्वित और जो है सो ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जो भूमि पूजन के रूप में आज हम लोग देखे भी हैं। और माता सीता का वहाँ जो भव्य मंदिर बन रहा है, तो जैसे अयोध्या में
करोड़ों लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वैसे ही हमारे बिहार में भी करोड़ों लोग आएंगे आशीर्वाद लेने माता का भी। जैसे राम जी का आशीर्वाद लेंगे वहाँ, तो यहाँ भी सीता का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। इससे क्या है कि हमारे बिहार का भी विकास होगा और वहाँ पे सीतामढ़ी में बहुत सारे होटल आने के ये है व्यवस्था बनेंगे और आय का स्रोत बनेगा वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी। और जब यहाँ लोग आएंगे तो पर्यटन स्थल पे भी बहुत बड़ा विकास होने का संभावना है, क्योंकि मंदिर से बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है और उनसे कार्य भी जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह गरीब स्थल का भी कॉरिडोर बनना चाहिए, मांग उठ रहा है। उसके बाद देखिए कॉरिडोर के लिए तो सुनने में आया है कि पास हो गया है। अब ऊपर के लेवल में जाने के बाद में अभी तक क्यों रुका हुआ है ये मुझे नहीं पता है। धार्मिक दृष्टि से देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बन गया, करोड़ों अरबों भक्तों का उनका दर्शन करके कल्याण हुआ, उसी तरह माता का भी बनेगा तो हम लोग सब लाभान्वित हो गए। उनके पुण्य उनसे आशीर्वाद लेंगे और हम लोग उससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। हम लोग को बहुत खुशी है। भाजपा सरकार के द्वारा बनवाया गया ये तो मोदी सरकार की देन है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया, पुडौरा में उनका ससुराल राम का ससुराल बन रहा है। भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हाँ, बिहार में एक जो नाम छिपा था उस नाम को उजागर कर करके आज माता सीता का भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे यूपी के बाद अपने बिहार में भी एक टूरिस्ट जगह बनने वाला है, जो बहुत सारे श्रद्धालु हमारे बिहार में भी आएंगे, माता का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद एक बिहार का नाम भी रोशन होगा। माता सीता का आज मंदिर का शिलान्यास है, उससे पूरे भारतवासी को बहुत उल्लास है, बहुत खुशी की बात है। हमारे बिहार वासी को भी बहुत खुशी की बात है कि माता सीता माता का आज मंदिर का शिलान्यास है। हम पूरा तहे दिल से बहुत खुश हैं कि हमारे मोदी सरकार, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माता सीता का मंदिर का निर्माण शिलान्यास हो रहा है। और इससे हम लोग को भी बहुत खुशी है कि लोगों में उत्साह है, खुशी का माहौल है। आज कल रक्षाबंधन का भी समय है और माता का आगमन हमारे बिहार में हो चुका है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDYO के संयुक्त तत्वाधान में 11 अगस्त सोमवार को एक श्रद्धांजलि जुलूस निकाला जाएगा, जो मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित जिला कार्यालय से निकलकर कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचेगा, जहां एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को मोती झील स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में AIDSO जिलाध्यक्ष शिव कुमार पत्रकारों को दिया। साथ ही शिव कुमार ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन असंख्यक क्रांतिकारी में अग्रणी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मानजनक रोजगार की गारंटी मिले। एक ऐसा देश जहां कोई भी भूखा या बेसहारा ना रहे। ये आत्ममंथन का भी समय है। क्या हम अपने सपनों को साकार कर पाए हैं? यदि नहीं तो आइए उनके अधूरे सपनों को
पूरा करने का संकल्प ले और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे। साथियों, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एवं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में 11 अगस्त 2025 को शहीद खुदीराम बोस शहादत दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय मोती झील मुजफ्फरपुर से एक सुसज्जित जुलूस निकालकर खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग मुजफ्फरपुर में उनके मूर्ति के पास श्रद्धांजलि सभा के रूप में जुलूस तब्दील होगी। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, खुदीराम बोस सरीखे देश के तमाम क्रांतिकारियों जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया था, उनका सपना था सभी के लिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की गारंटी होगी, रोजगार का अधिकार होगा, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा। लेकिन क्या उनके कुर्बानी के बाद, आज़ादी के बाद क्या उनका सपना पूरा हुआ? यदि उनका सपना नहीं पूरा हुआ तो उनके शहादत दिवस के मौके पर संकल्प लेने की ज़रूरत है और उनके अधूरे सपना को पूरा करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका क्या परिचय हुआ? शुक्रवार को ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस जिला महिला संभाग मुजफ्फरपुर के द्वारा मुजफ्फरपुर के मस्जिद चौक खादी भंडार रोड स्थित संजीव साहू कैंपस में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सभी सदस्यों ने हरे रंग की आकर्षक परिधानों में सजकर इस उत्सव को यादगार बनाया। समारोह में मेहंदी रचाने की रस्म ने सभी के उत्साह को दुगना कर दिया, जहां सदस्यों ने अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों से सावन की शोभा बढ़ाई। इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह आयोजन आपसी भाईचारे और सावन की खुशियों को साझा करने का शानदार अवसर रहा। यह समारोह केवल सावन की रौनक को समेटे था, बल्कि संगठन की एकजुटता और उत्साह को भी दर्शाता है। आज हमारी ग्लोबल की सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, इकट्ठा हुई है और यहाँ सावन मिलन का समारोह मना रहे हैं और यही मेहंदी लगाया जा रहा है। महिलाओं लोग हरे हरे साड़ी और पूरे श्रृंगार की हुई है और मेहंदी लगाया जा रहा है। मेहंदी का भी प्रोग्राम हो रहा है। कितनी महिलाएं? करीबन है 20 से 25 महिलाएं हैं। सभी मेहंदी का कार्यक्रम? जी। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। महाकाल सेवा दल के द्वारा सावन माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार कराया गया। उसके बाद भक्तों में महाप्रसाद वितरण किया गया। बाबा गरीबनाथ धाम के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, शक्कर, मध और जल से महाअभिषेक कर बाबा को रंग बिरंगे पुष्प और विभिन्न प्रकार के फूलों से महाश्रृंगार कर महाआरती किया गया। बाबा गरीबनाथ की जयकारों से पूरा गर्भगृह गुंजायमान हो उठा। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि बाबा की सेवा में दल की पूरी टीम निरंतर लगी रहती है। पवित्र सावन के पावन महीने में सेवा दल के सदस्य बाबा नगरी आए कांवड़ियों की सेवा करते हैं और बाबा से विनती करते हैं कि इस सावन बाबा सभी के जीवन में खुशियों से भर दे। मौके पर दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, बबलू चौधरी, नथुनी महतो, अजीत पटेल, कुणाल पटेल, कुणाल श्रीवास्तव, उज्जवल सहनी, प्रकाश चौहान, ओम प्रकाश दुबे, अमरनाथ चौधरी, रामजी महतो, रोशन सूरज, नेहाल चौधरी सहित सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। आज महाकाल सेवा दल के द्वारा सावन माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि पे बाबा गरीबनाथ जी का महाकाल सेवा दल के द्वारा फल, फूल, चावल से महाश्रृंगार किया गया, जो कि बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा विधिवत पूजा करके बाबा का श्रृंगार किया गया और उसके बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया और बाबा गरीबनाथ जी का आशीर्वाद महाकाल सेवा दल के सभी सदस्य, पदाधिकारी और समस्त देशवासी, राज्यवासी, जिलावासियों पे बाबा गरीबनाथ जी का आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद बना रहे।
यही कामना के साथ हम लोग आज बाबा के दरबार में पूजा किए, उनसे यही कामना किए कि सभी देशवासियों को खुशहाल रखें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.